गांव है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ, जो आगरा जिले में है, मथुरा से सटा हुआ है। वहाँ जन्म लेने के बाद बहुत ही थोड़े समय में, बहुत छोटी उम्र थी, और उस समय इनको ऊपर से एक हिमालय की सत्ता है उसका ज्योति के अंदर दर्शन हुआ, जिसने इनसे कहा कि तेरे पिछले 2 जन्म, पिछले जो 3 जन्म हैं वो किस प्रकार के हैं, उसके उन्होंने दर्शन कराए। जब उन्हें दिखाया कि एक जन्म तो इनका कबीर का था, संत कबीर का, एक रामकृष्ण परमहंस का, एक समर्थ गुरु रामदास का, और उन जन्मों में जो चीजें छूट गई थी वो चीजें उन्हें इस जन्म में करनी है, ऐसा उन्होंने आदेश दिया। और ये कहा कि आपको हिमालय में तपस्या करनी है। छोटे से मन पर ही उसका प्रभाव पड़ गया, और यज्ञोपवीत के रूप में गायत्री का गुरुदेव के जीवन में पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा गुरु दीक्षा के माध्यम से गायत्री मंत्र का इनके जीवन में प्रवेश हो गया। गायत्री इन्होंने करना शुरू कर दिया, लेकिन गायत्री की अच्छी साधना, प्रबल साधना करने के लिए इन्हें हिमालय बुलाया गया। तब इन्होंने हिमालय में जाकर के हिमालय में 24 वर्ष तक कठोर तपस्या की। कठोर तपस्या करने के बाद साक्षात्कार किया माँ गायत्री का, और ये कहा ये जो गायत्री केवल ब्राह्मणों के लिए सीमित है, केवल थोड़े से लोग इसको कर सकते हैं, बहुत अधिक शुद्धता पवित्रता की आवश्यकता पड़ती है, इसको जन जन तक कैसे पहुंचाया जाए, क्योंकि गायत्री में अगर जरा सी चूक होती है तो नुकसान हो सकता है। गायत्री इतना सहज सुलभ नहीं है, आसानी से कोई भी व्यक्ति इसे कर ले। गायत्री के साथ बहुत बड़े नियम है, पाबंदियां हैं, बहुत सारी रुकावटें हैं, रोक है, और वो रोक किसने लगाई है? स्वयं ब्रह्मा के द्वारा लगाया हुआ है, वशिष्ठ मुनि के द्वारा लगाया गया है, विश्वामित्र ऋषि के द्वारा लगाया गया। वो रोक लगाएगी। उन रोकों से, उन रुकावटों से परम पूज्य गुरुदेव ने जब गायत्री की साधना करी, सिद्धि करी, गायत्री का साक्षात्कार किया, तो उन्होंने उन रुकावटों के बावजूद, क्योंकि वो रुकावटें काहे पे लगाएगी, ताकि गायत्री का कोई नकारात्मक प्रयोग ना कर सके। गायत्री तो इस प्रकार का है, ऐसी शक्ति है, ऐसा बारूद है, जो कि अगर चाहे तो अच्छी ऊर्जा बन सकती है, और अगर इसका नकारात्मक उपयोग कर दें तो वह महाविनाश भी हो सकता है। इसीलिए गायत्री का जाप करते समय बहुत सावधानी की जरूरत पड़ती है। तब उस समय परम पूज्य गुरुदेव ने जब माँ का साक्षात्कार किया और ये पूछा कि माँ, इतनी ज्यादा रुकावटों के कारण आप जनमानस तक कैसे पहुंचेंगी, तब उन्होंने कहा अगर ये गुरु के माध्यम से, गुरु के मुख से, और वो भी तपस्वी साधक गुरु के माध्यम से अगर शिष्य को मिलती है, तो ऐसी दशा में उस शिष्य का कल्याण होता हुआ चला जाता है। लेकिन गायत्री का कभी भी कोई व्यक्ति नकारात्मक उपयोग नहीं कर सकता, किसी के विनाश में उपयोग नहीं कर सकता। आप ये चमत्कारी मंत्र का उपयोग अपने कार्य के लिए कर सकते हैं। तो वह सिद्धि जब उन्होंने प्राप्त की, उसके लिए उसके बाद गायत्री का उन्होंने प्रचार प्रसार करना शुरू किया, ताकि पीड़ित मानवता जो अपने घर की परेशानी से, अपने खुद के स्वास्थ्य से, अपने जीवन से और तमाम तरह के सामाजिक संकटों से वो जूझ रहा है, आर्थिक परेशानियों से जूझ रहा है, उनसे मुक्ति पाने का यह चमत्कारी मंत्र प्रयोग कर सके। और इसको जन सुलभ बनाया। जिस तरह से ब्रह्मा की कमंडल से गंगा निकलकर धरती पर आ गई, वैसे ही ब्रह्मा के ही द्वारा वह जो गायत्री मंत्र था वो परम पूज्य गुरुदेव ने उसको धारण किया, और वहां से उसे नीचे लेकर के आए। जन जन तक आज जो गायत्री मंत्र है, सभी मानते हैं, हर जगह कोई भी विद्वान ऐसा नहीं है जो इसको न माने कि गुरुदेव ने, परम पूज्य गुरुदेव ने ही गायत्री को आज घर घर तक पहुंचा दिया। और इसका हम फिर भी लाभ नहीं लेंगे तो हमसे ज्यादा अभागा कोई नहीं है। इतना चमत्कारी मंत्र, इसीलिए बच्चों को अब विद्यालयों में भी करवाया जाता है, कम से कम 3 बार 5 बार। स्कूलों में भी गायत्री मंत्र बुलवाया जाता है, बच्चे सीख रहे हैं इसको। तो इसको सीखने से क्या होता है, बहुत बड़ा चमत्कार कैसे होता है। हमारे शरीर में 24 तो ग्रंथियां हैं, 1 2 3 4 लेकर के 24 ग्रंथियां हैं ऊपर से नीचे तक, और गायत्री मंत्र के 24 अक्षर हैं। इसमें से एक एक अक्षर उन एक एक ग्रंथियों पर टंकार मारता है, चोट मारता है। जितनी बार गायत्री मंत्र बोलते हैं उतनी बार उस पर अंक चंग टंग तंग पंग यंग शंग ऐसे करके पूरे सभी बीज मंत्रों का उन ग्रंथियों पर चोट पहुंचता है टंकार से। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक बार बोला तत्सवितुर्वरेण्यम में 8,
भर्गो देवस्य धीमहि में 8, धियो यो न प्रचोदयात् में 8, 8 त्रिक 24, इस प्रकार से 24 अक्षर से अक्षर 24 परम पुनीता इनमें बसहि शास्त्र श्रुति गीता और महामंत्र जितने जग माही को गायत्री सब नाही। कोई भी गायत्री के समान नहीं है। सारे वेद पुराण उपनिषद 33 कोटि देवता इसी में रहते हैं। एक बार गायत्री मंत्र बोलना चारों वेदों को पढ़ने के बराबर होता है। और हिंदू को वेद पढ़ने चाहिए। और वेद का सबसे बड़ा मंत्र जो है वैदिक मंत्र, ये गायत्री महामंत्र है। ये सूर्य का मंत्र है, साक्षात तत्सवितुर्वरेण्यम, उस सविता का हम वर्ण करते हैं। तो आप चाहें तो गुरु के मुख से प्राप्त करने के लिए आप दीक्षा सेट ले सकते हैं, दीक्षा भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ही यज्ञ ये शुरू होने लगेगा उससे ठीक पहले दीक्षा दी जाएगी। अगर आप में से कोई दीक्षा लेने के इच्छुक होंगे तो दीक्षा सेट भी हमारे पास जो है वो हमारे साथ है। अगर आप चाहें तो दीक्षा सेट आपको मिल जाएगा। आप गुरु दीक्षा लेने के बाद आप गायत्री मंत्र का जाप करें तो जो आपने पहले किया है और उसके बाद करने में बहुत बड़ा फर्क है। गुरु बिल्कुल छाते के समान आपके सिर के ऊपर आ जाता है। धूप, छांव, बारिश, किसी भी तरह की कोई संकट आती है तो गुरु बिल्कुल ऐसे जैसे छाया हो, रक्षा कवच हो, इस प्रकार से हमारे ऊपर हो जाता है। इसीलिए गुरु का महत्व है। यह गुरु ऐसा प्रतापी गुरु होना चाहिए। कहते हैं क्रेन शक्तिशाली होनी चाहिए अगर कोई गिरी हुई चीज को उठाना है तो, और अगर क्रेन हल्की रही तो वो भी नीचे गिर जाएगी। बहुत सारे ऐसे गुरु हैं जो शिष्यों को उठाते उठाते खुद ही गिर गए और ऐसे हो गए कि आज उनके शिष्य मुंह छुपाते फिर रहे। हमारे गुरु ही ऐसे हो गए। कोई जेल में फंसा, कोई कहीं फंसा। राम 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 राम, जय श्री राम। मैं बहुत सारे लोगों का किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन मैं कहता हूं अगर गिरतों को उठाना है, गिरे हुए अपने जीवन को ऊपर उठाना है तो ऐसी तगड़ी क्रेन का सहारा ले। ऐसे मजबूत और तपस्वी गुरु होने चाहिए जो सर्वशक्तिमान हो। परम पूज्य गुरुदेव ने जो 24 वर्ष तक तप किया, दधीच के समान अपनी हड्डी गला दी। बिल्कुल हड्डी हड्डी भर शेष है इनके शरीर, कुछ नहीं। गाय को जो जौ खिलाया जाता था वो गोबर से निकल करके जो साबुत निकल के आया था, उसे धोने के बाद उसकी कूट करके उसकी जो एक रोटी आधी रोटी बनती थी उसका भी आधा उसी गाय को खिला के और आधे में गुजारा करके 24 साल गुजारा गुरुदेव ने। और लगातार 24 लाख के 24 महापुरुष चरण किए। इतना तप करने वाला इस समय ब्रह्मांड में इस धरती पर कोई नहीं। अब तक नहीं हुआ, न भूतो न भविष्यति, नास्ति गंगा समम तीर्थम न केशव केशवात् परा। गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है, केशव से बढ़कर कोई देव नहीं है। और गायत्र्यास्तु परम जाप्यम न भूतो न भविष्यति, और गायत्री से बढ़कर परम जाप न हुआ है न कभी होगा। वेद वाक्य है, वेद ने कह दिया गायत्री से बड़ा कोई नहीं। हम अपने निजी स्वार्थ में इधर उधर पगडंडियों में भटकते रहते हैं और इतना बड़ा राजमार्ग हमारे सामने है तो इस कार्य को हमें करना चाहिए। ऐसा सक्षम समर्थ गुरु अपने शरीर के वजन के अलावा, ये तो आपने सुना कि 24 साल इन्होंने तप किया, माला जपी होगी, लेकिन अभी आपको पता नहीं है अपने खुद के वजन के 3 गुना वजन का साहित्य भी लिखा इसी जन्म में, एक ही जीवन में। आप पूरा जीवन लगा के सुबह से शाम तक पढ़ते रहो, जब तक रात में नींद ना आ जाए मुंह के बल गिर जाओगे, दूसरे दिन फिर उठ करके पढ़ना शुरू करोगे। अपनी पूरी जिंदगी लगा के उतना पढ़ नहीं सकते जितना उन्होंने उस जमाने में सन 1990 से पहले लिख दिया। आज तो वॉइस टू टेक्स्ट आ गया कि मुंह से बोलते हैं छपता चला जाता है, उस जमाने में हाथ से लिखना पड़ता था। तो इतना तो साहित्य इन्होंने अपने इसी जीवन में लिखा। तपस्या करी, उसमें भी समय लगा, साहित्य लिखा, उसमें भी समय लगा, सारे वेदों का भाष्य किया। कितना विद्वान था, कैसी विद्वता थी, सोचिए गुरुदेव की कि विद्वता की कोई कमी नहीं, सारे वेदों का भाष्य करना। आज परम पूज्य गुरुदेव वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के भाष्य को अपने सिर पर लेकर के पिछले राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अपने सिर पर लेकर के और मंच पर टहल करके चले आए और उन्होंने कहा आचार्य श्री का ये वेद यदि मुझे पहले मिल गया होता तो मैं राजनीति में न आता। राधाकृष्णन ने कहा, जो भारत के सबसे बड़े दार्शनिक हुए और द्वितीय राष्ट्रपति हुए, देश के दूसरे राष्ट्रपति थे,
और उन्होंने इनको वेद मूर्ति, साक्षात वेद की मूर्ति, जिसका पूरा शरीर वेद स्वरूप हो, इतनी बड़ी उपाधि प्रदान की, जो आज तक उन्होंने उसको, ये उपाधि उनके साथ प्रयोग की जाती है गुरुदेव के साथ। तपस्वी है, लेखक है और उसके साथ साथ विद्वान भी हैं। और भी बताऊं आपको, 24,000 शक्ति पीठें बना दी कि हमारे जो बच्चे होंगे कल को हमसे दीक्षा लेंगे, वे कहीं जाएंगे दुनिया के किसी भी कोने में, तो ये कह सकते हैं हमारे बाप का घर है यहाँ। कहाँ है? हर जगह है। सहारनपुर में 7 शक्ति पीठें हैं एक जिले में। आप जहाँ चले जाएंगे वहाँ आपको रहने का ठौर ठिकाना, खाने पीने की व्यवस्था आपके पिता ने कर रखी। ये है कि हम उसे अच्छे मन से, सच्चे मन से पिता माने, तो आप समझे। इसीलिए कहा गया है ऐसे सक्षम गुरु कि आप दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, अमेरिका जाना है वहाँ चले जाओ, वहाँ भी मिलेगा गुरु जी का आश्रम। ब्रिटेन जाना है वहाँ मिल जाएगा, इंग्लैंड चले जाओगे, फ्रांस में, कनाडा में, रूस में, चीन में चले जाओगे, कहीं चले जाओ आपको पाकिस्तान छोड़ के, तो आपको वहाँ पर रहने का ठौर ठिकाना मिल जाए। तो ये है ऐसा सक्षम गुरु जो जिसने आपकी सारी व्यवस्था कर रखी। हमने भी देखा है, हम गए थे एक बार रामेश्वरम में, रामेश्वरम गए तो वहाँ पर हमने पता किया फोन से, तो बताया कि यहीं आसपास कहीं आपके गायत्री मंदिर है। हम गायत्री मंदिर चले गए और हम वहीं रुके। आप ऐसी स्थान पर चले जाएं जहाँ पर कहीं कोई आपको रुकने की व्यवस्था ना हो, तो वहाँ पर ये व्यवस्था मिल जाए। तो इतने बड़े संगठनकर्ता भी हैं, इतना बड़ा संगठन बना जिसमें करोड़ों सदस्य हैं, इतनी, और एक नियमित चलने वाली पत्रिका है अखंड ज्योति, युग निर्माण योजना, ये सारा का सारा। आप सोचिए एक जन्म में इतना काम कैसे कोई कर सकता है। हम लोग अपने पूरे परिवार को केवल खाना पीना, यानी केवल उधर पूर्ति, केवल पेट भरना, इसी का जुगाड़ बनाते बनाते हमारा पूरा जीवन कट जाता है। और फिर भी आदमी अंत समय दुखी रहता है कि भाई हम अपने सारे बच्चों को सेटल नहीं कर पाए, हम ये नहीं कर पाए, हम वो नहीं कर पाए, ये रह गई कमी, वो रह गई कमी। और गुरुदेव ने इतने ढेर सारे लोगों को सेटल कर दिया, इतने सारे काम करके फाइनल कर दिया। तो ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता, एक मजबूत देव सत्ता कर सकती है, एक पूरा का पूरा अवतार कर सकता है। ये अवतारी चेतना का काम है। इसीलिए इनका एक और नाम है, इनका नाम है प्रज्ञावतार, साक्षात बुद्धि के अवतार। इनके शरीर में और कुछ है ही नहीं बुद्धि के अलावा, ये साक्षात विवेक के अवतार। ये जलती हुई मशाल है, क्रांति निकलती थी इनके आंखों से, जिधर देखते थे उधर के उधर लोग ऊर्जा से भर जाते थे और क्रांतिमय हो जाते थे। आज गुरुदेव के सन 90 से शरीर छोड़ने के बाद से कितने साल बीत गए हैं, आज भी लोग क्रांति से प्रेरित हो जा रहे हैं। तो सोचिए कितना बड़ा प्रभाव है कि गुरुदेव के शरीर छोड़ने के बाद इतना बड़ा संगठन बना। ये वो संगठन है। इसका केंद्र कहाँ है भाई? इसका केंद्र है शांति कुंज हरिद्वार। आप कभी जाएं वहां पर, दर्शन जरूर करें, मत्था टेकें, गंगा जी का स्नान करें, भोजन प्रसाद आप जब जाएंगे निःशुल्क मिलेगा। अपने जानने वालों को कहें, जो भी हमारे किसान भाई हैं, कि कुछ अनाज भी भगवान के उस अन्न क्षेत्र में माता भगवती भोजनालय में भेज दिया करें। किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाता, जो अनाज लोग हमारे किसान लोग भेज देते हैं उसी से वहाँ पर पूरे साल भर हर किसी का स्वागत किया जाता है और कभी भी किसी से 1 रुपए की मांग नहीं की जाती। 1 रुपए की भी मांग किसी से, कोई भी हो, निरा नास्तिक पहुंच जाए उसे भी खाना जरूर खिलाते हैं। और कब से खिला रहे हैं? सन 1971 से, जब से वो हमारा शांति कुंज बना है। उससे पहले मथुरा में सेंटर था, मथुरा में भी यही हाल है। आज लोग, आज तक जो है वो मथुरा में निःशुल्क भोजन चल रहा, शांति कुंज में निःशुल्क चल रहा, आंवल खेड़ा में निःशुल्क चल रहा है, हमारी शक्तिपीठों में निःशुल्क चल रहा है। ये आज तक ये व्यवस्था कायम। तो इतनी मैंने आपको जानकारी दे दी। अब माँ गायत्री का आवाहन पूजन करेंगे।